आज मैं तुम्हारे हाथों में इस गृहस्थी की चाबियां तुम्हें दे रही हूँ जमुना। आज से गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बड़ी मालकिन नहीं, नहीं और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे खुद से बेहतर कोई मिल गई है जो इस गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, सच में बहुत थक गई हूँ जमुना, और नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। तुम संभालो, अब तुम ही संभालो। बड़ी मालकिन सुनिए। रुकिए। चाबी उसके हाथों में सौंप दी। गृहस्थी अगर नहीं संभल रही है तो मैं घर की छोटी बहू हूँ, चाबी मुझे क्यों नहीं दी? क्योंकि मैंने लायक बहू के हाथों में ही चाबियां सौंपी हैं, जो गृहस्थी को अच्छे से संभाल सकती है। ये तुम्हारा काम नहीं है मलिका। तुम समझोगी भी नहीं। तुम क्या जादू चला रही हो, बोलो? बढ़िया करतब दिखाकर चाबी हथिया ली। बाहर तो ढोल बजा रही थी, घर में घुसकर अच्छी धुन बजा रही हो। धीरे धीरे सब अपनी मुट्ठी में कर रही हो तुम। क्यों संगीत? तुम्हारी बीवी तो बहुत चालबाज है। रुकिए। क्यों? आपने सही बात कही है। बड़ी बहू के बाद इस चाबी की हकदार छोटी बहू है, इसलिए इसकी हकदार आप हैं, मैं नहीं। मैं भीख नहीं लेती। अगर जरूरत पड़ी तो मैं चाबी छीन लूंगी। जिस दिन तुम मेरे पैरों में गिड़गिड़ा के ये चाबी मुझे दोगी, उस दिन मैं ये चाबी लूंगी, उससे पहले नहीं। और राय परिवार की बहू बेटियां ढोली की लड़की से दान या भीख नहीं लेती हैं। जमुना, माँ ने तो ठीक ही कहा है। चाबी आंचल में बांध दी है। छोटे मालिक, इस चाबी का भार मैं नहीं उठा पाऊंगी। मैं ये नहीं कर पाऊंगी छोटे मालिक। कर पाओगी तुम। माँ कभी भी किसी का गलत चयन नहीं करती है। आज से ये तुम्हारी गृहस्थी है, जमुना की गृहस्थी। क्या कर रही हैं दीदी? सब्जी काट रही हैं?
ओहो, आज ही आपने उसे चाबी दी है और आज ही सब्जी काटने चली आई इस घर की दासी बनने के लिए, और वो भी ढोली की बेटी की दासी। ये कैसी बात कर रही हो? इस घर का खाना वगैरह तो हमेशा मैं ही बनाती हूँ। हाँ, जमुना ने अपने आप से बहुत जिम्मेदारी ली है, लेकिन हाँ हाँ, जिम्मेदारी तो ली है उसने, लेकिन जिम्मेदारी दी किसने? आपने ही दी है ना दीदी। मुझे छोड़कर और कौन देगा? क्यों दीदी, हम लोग क्या बाढ़ में बहकर आए हैं? आपने उसको चाबी दे दी। क्यों दीदी? ये चाबी मुझे क्यों नहीं मिली? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? मल्लिका, मल्लिका मेरी बात सुनो। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम इस घर की बहू नहीं हो। उफ, लेकिन क्या दीदी? लेकिन क्या? खुद केदार राय उसे बहू के रूप में नहीं मानते, तो फिर आपने किस वजह से उसे गृहस्थी की जिम्मेदारी दे दी, और क्यों दे दी दीदी? बोलिए। इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगी मल्लिका। तुमको मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। चाबी मैंने जमुना के हाथों में सौंप दी है, ठीक है, लेकिन इस घर की इस गृहस्थी का अधिकार अभी भी मेरे हाथों में है। मैं जमुना को अपने हाथों से तैयार करूंगी, इस घर की योग्य बहू बनाऊंगी, और यही मेरा संकल्प है। आशा करती हूँ मेरे बनाए नियम सभी मानते हैं। इस घर के नियम आजकल तुम बना रही हो? फिर अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं रही। अरे नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए, आपने ईगो में ले लिया। मैं ये जानकर नहीं बोल रही हूँ। मैं बोलना चाह रही थी कि ये गृहस्थी का सिद्धांत मतलब घर में कितना चावल आएगा, दाल आएगी, राशन क्या क्या आएगा, नहीं आएगा, कौन क्या खाएगा, खाना क्या बनेगा, मतलब घर की बहुएं जो करती है, मैं ये बोल रही थी। मैं आपके व्यवसाय में नाक नहीं अड़ा रही थी, ना ही आपके कामकाज में नाक अड़ा रही थी। आप तुम ऐसा कर रही थी, नाक तो तुम अड़ा ही रही थी, वरना तुम जमुना के हाथों में घर की चाबी नहीं देती। आपको किसने कहा मैंने जमुना को चाबी दी? मैंने कहा है। वाह, इसी बीच बात उनके कानों तक पहुंचा दी। नहीं पहुंचाऊं? क्यों नहीं पहुंचाऊं? कहा कि एक लड़की घर में घुसते ही उसके हाथों में चाबी। मुझे चाबी नहीं चाहिए। हाँ पापा, मुझे ये चाबी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण बड़ी मालकिन से आपका झगड़ा हो। अगर आप चाहें तो आप ये चाबी ले लीजिए, ले लीजिए, लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि गृहस्थी की चाबी, अलमारी की चाबी, ठंडा मशीन की चाबी, सारी चाबियां आपके पास होनी चाहिए, घर की जितनी चाबियां हैं सब आपके पास होनी चाहिए, तो फिर ये अच्छी बात है। अपने पास ही रखिए ना, आप घर चलाइए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा पापा, गृहस्थी में गृहिणी ना हो तो घर नहीं चलता, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। जाने दीजिए। माँ सुनिए, आप जाइए, मैं खाना बनाती हूँ और आप थोड़ा पापा के साथ बैठकर बातें कीजिए। आप लोगों का खाना मैं फटाक से बनाकर भेज रही हूँ, ठीक है? रुक जाओ जमुना, इस तरह आप कभी भी मेरे हाथों में कोई चीज उठाकर मत देना, क्योंकि ये हाथ देना जानते हैं, लेना नहीं। ये हाथ दान करते हैं, लेकिन दान स्वीकार नहीं करते।
मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे पति ने तुमको वापस गृहस्थी की जिम्मेदारी दी है या नहीं, या फिर तुमसे ये जिम्मेदारी छीनने के लिए नए सिरे से उन्होंने एक लड़ाई शुरू की है। नहीं जानती हूँ मैं। जैसा भी हो, चाबी संभाल कर रखना जमुना, लेकिन याद रखना यही इस गृहस्थी की चाबियां हैं जमुना। ये चाबी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, समझ गई? तुम अपने हाथों से मुझे ये चाबी दोगी। जमुना, 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 क्या हुआ? तुम्हारे घर से फोन आया है। घर से? हेलो? बेटी, वो भूषण भैया घर हड़पने के लिए आए थे। कृष्णा को उठा कर ले गए हैं। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? ऐसे कैसे ले गए? तुम्हारे पापा तो जगदम्बा पूजा में ढोल बजाने गए हैं। घर में वो एकदम अकेली थी। अकेली पाकर कृष्णा को उठा कर ले गए। बोल रहे हैं शादी करेंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। कृष्णा, कृष्णा बेटी। क्या हुआ जमुना? मुझे अभी गांव वाले घर पर जाना होगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? मेरी बहन को भूषण चाचा उठा कर ले गए। जानते हैं ना, गरीबों का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है गरीबों का। सब जानवरों की तरह घूमते रहते हैं झपट्टा मारने के लिए। कोई ठिकाना नहीं है गरीबों का। ये भी कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी कोई कैसे जिए? जमुना, जमुना, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम चलो मेरे साथ, चलो। भूषण भैया। ए काली, माला नहीं पहनेंगे? क्यों नहीं पहनूंगा? ओ, क्या सुगंध आ रही है। ए काली, हाँ? बता तो कैसा लग रहा हूँ मैं, बता तो जरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, टक टक घोड़े की तरह। मैं एकदम बिल्कुल जवान दिखाई दे रहा हूँ ना, बिल्कुल जवान की तरह। हाँ, थोड़ा उम्र तो ज्यादा हो गई है मेरी। जाने दे यार, अब सोने की अंगूठी चाहे टेढ़ी हो या मेढ़ी हो, लेकिन वजन तो वही रहता है ना, एक जैसा। चल 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 चल, अब समय नहीं है, जल्दी शादी कर लेते हैं। लेकिन आप दिन के समय में शादी करेंगे क्या? अरे काली, ये समय दिन रात सोचने का नहीं है। अगर वो मेरी होने वाली दुल्हन भाग गई तो क्या होगा? इस वक्त मेरी सबसे बड़ी चिंता क्या है जानता है तू? मेरी सबसे बड़ी चिंता है वो जमुना। वो अगर एक बार यहाँ पहुंच गई ना, तो हमने जो मेहनत की है वो सब गुड़ गोबर कर देगी वो। माँ, जमुना, जमुना, अपनी बहन को बचाओ जमुना। भूषण तुम्हारी बहन को उठा कर ले गया है जमुना। कहाँ लेकर गया वो उसे? मैं कहाँ लेकर गया? जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कृष्णा तालाब में बर्तन धोने गई थी, उसके बाद वहाँ से उठा कर ले गए। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, उसे बचाओ जमुना। अच्छा, उसे बचाओ। आप लोग थाने नहीं गए? गई थी, मैंने थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन वो लोग कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। थाने वाले तो मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। वे लोग बोल रहे हैं कि मैं कैसे जानती हूँ कि भूषण भैया लेकर गए हैं।
लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ वही लेकर गए हैं। अब शांत हो जाइए माँ, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। अगर सच में वो भूषण लेकर गया है तो फिर आज इस गांव में भूषण की चिता जलेगी, चिता जलेगी आज उसकी। अब चिंता मत कीजिए माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन जमुना तुम ढूंढोगी कहाँ? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बहन कहाँ है। ओए ओए ओए, देखो देखो, देखो देखो, वाह 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 वाह। देखो कितनी सुंदर लग रही है ये लड़की। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, मेरी होने वाली बीवी। सुंदरी, मेरी सुंदरी, तुम हो प्यारी। नहीं नहीं, ऐसे बैठे रहने से नहीं चलेगा। हमें अभी थाने चलना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ऊपर से फोन कराना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को देर हो जाएगी। सच में अगर भूषण चाचा कृष्णा को उठाकर ले गए होंगे तो फिर कृष्णा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये उचित नहीं है। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। चले माँ, माँ आप शांत हो जाइए, हम थाने जाते हैं। आप शांत हो जाइए माँ, मैं उसे लेकर आऊंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। छोटे मालिक चलिए। चलो चलते हैं। जमुना, अब तो क्या करेगी? तेरी बहन से शादी करके मैं तेरे घर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। हम दोनों मतलब मैं और कृष्णा साथ में खड़े होंगे। देखता हूं अब तू क्या करेगी मेरा। ए काली, ए शहनाई बजाने वाले कहाँ हैं? हाँ हाँ, बोलता हूँ। बजाने को बोल। शहनाई बजाओ, चलो। शहनाई बज रही है, शहनाई बज रही है। जी, हमारी छोटी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सेवली, कुछ नहीं होगा। तुम रोना बंद करो, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी बड़ी बेटी आ गई है ना, मेरी दुर्गा माँ, और ये है मेरे महादेव जैसे दामाद। तुम देखना, मेरी दुर्गा माँ अपने 10 हाथों से मेरी बेटी की रक्षा करेगी, तुम देखना। जानती हो सेवली, जानती हो, उसे जब जगदम्बा पूजा के समय मुझे पापा बोलकर परिचय देने से मना किया गया था, लेकिन वो अपना दिमाग लगाकर मेरे पैरों को छू कर कैसे मुझे प्रणाम कर लिया, जानती हो? गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया, जानती हो सेवली? मैं भगवान के सामने प्रार्थना करता हूँ, हर घर को जमुना बेटी देना माँ। मेरी जमुना बेटी जैसी हर घर में बेटी देना माँ। मेरी लक्ष्मी बेटी, मेरी ए बेटी, तुमने तो मुझे सब कुछ दिया है। मेरी छोटी बेटी को मेरे पास वापस नहीं लाओगी बेटी? मेरी बेटी मुझे वापस ला दो। ए बेटा, मेरी बेटी मेरे पास वापस ला दो बेटा। आप देखिए, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपकी बेटी को वापस ले आऊंगा, जरूर ले आऊंगा। मेरी छोटी बेटी वापस ले आऊंगा। लेकिन कृष्णा गई कहाँ है? जमुना दीदी, जमुना दीदी, जमुना दीदी, दीदी, जमुना दीदी।
अरे ओ कृष्णा, कृष्णा सुन रही है ना? हमारी शादी की शहनाई बज रही है। अच्छा लग रहा है ना? कितनी प्यारी बजा रहे हैं। तुझे मुझ पे विश्वास ही नहीं था। मैं कब से बोल रहा था ना कि मैं तुझसे शादी करूंगा, शादी करूंगा, शादी करूंगा। लेकिन भैया, अभी दिन के समय में आप शादी करेंगे? बोला था ना कि मैं कोई चांस नहीं लूंगा। बोला था ना कि चांस नहीं लूंगा मैं कोई भी। जमुना पर मुझे विश्वास नहीं। वो जमुना कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ए, वो पंडित जी आए कि नहीं? हाँ हाँ। ए, उनको शादी की तैयारी करने बोलो। हाँ, जल्दी बोलो। बोल रहा हूँ। अरे कृष्णा, मैं तुझसे शादी करूंगा कृष्णा, मैं तुझसे शादी करूंगा। दीदी, दीदी, जमुना दीदी, जमुना दीदी, क्या हुआ गजा? शहनाई बज रही है। कहाँ शहनाई बज रही है? वो भूषण चाचा का बड़ा सा बगीचे वाला घर है ना नारायणपुर में, वहाँ शहनाई बज रही है। और कुछ देखा? शहनाई की आवाज सुनकर मैंने देखा तो लगा कि वहाँ पर शादी का आयोजन चल रहा है। मुझे लग रहा है कि छोटी दीदी वहीं पर है। गजा, गजा तूने ठीक से देखा ना? हाँ, मैंने ठीक से देखा। जमुना, चलो चलते। हम लोग भी आएंगे। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे आइए। हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है? ये मान लो कि आधा घंटा तो लग जाएगा। आधा घंटा? जमुना, और देर मत करो, चलो। हाँ, चलिए हम आते हैं। हाँ, चलती हूँ गजा। भूषण भैया, देखिए देखिए। नहीं नहीं नहीं, ये हो गया। अच्छा लग रहा है ना? अरे हंस क्या रहा है? जाओ उसे जल्दी से लेकर आना। जल्दी से उसे यहाँ लिया मेरे पास। हमारे चारों नैनों को मिलने तो दे, मुंह दिखाई की रस्म होने तो दे, जयमाला होने दे, फेरे होने दे। लेकिन असल में मेरी बीवी बहुत बीमार है। उसकी बीमारी के बाद आज तक जिस लड़की को भी मैंने प्यार से देखा है ना, तो उसने फट से अपना मुंह फेर लिया है। नहीं 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 ना कृष्णा, तू ऐसा मत करना। अगर तूने अपना मुंह फेर लिया तो मेरा ये बूढ़ा होता हुआ दिल टूट जाएगा और मैं मर। तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या सुन रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ अपना काम करो। जाओ उस लड़की को लेकर आओ। जाओ 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 जाओ, लड़की को लेके आओ, जाओ। कृष्णा।
अरे 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 मेरी कृष्णा, आज हम दोनों एक होने वाले हैं। हम दोनों ए काली, इनको कैसेट बजाने को बोल, शंख बजाए, बांसुरी बजाए, थोड़ा कोई अच्छा सा म्यूजिक जो वहाँ पर कैसेट पड़ी है उसमें से ढूंढ कर कोई बजाना। बजा रहा हूँ। कृष्णा कृष्णा, पान के पत्ते तो हटा, जरा मुंह दिखाई तो कर लेने दे। मुझे उतारिए, उतारिए मुझे। जमुना, तू यहाँ कैसे आई? कृष्णा कहाँ है? मेरे पास। जमुना, तू अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। तेरी लाश गिरेगी यहाँ पर। चुप! लाश गिरेगी ना? लाश गिरेगी? अब किसकी लाश गिरती है तू देख। सुन, ये ले, पकड़, पकड़ इसे, पकड़ इसे कृष्णा, पकड़। इस बेशरम को ऐसे मार कि इसकी दोबारा शादी करने की ख्वाहिश एकदम खत्म हो जाए, और इसके बाद ये हरिद्वार जाकर भजन कीर्तन करे, जो इसे इस उम्र में करना चाहिए। बेशरम कहीं का। मार बहन, मार इसे, मार कृष्णा। हाँ, मारो इसे। कृष्णा, कृष्णा, याद करो तुम्हें बेइज्जत करने की बात। चल, चल मेरे साथ, चल, चल। मार दीजिए मेरी बेटी को। सब याद कर बहन, याद कर कैसी गंदी निगाहों से तेरी तरफ देखता था ये बेशरम। याद कर इसने तुझे क्या क्या बोला था, कितनी अश्लील बातें कही थी। याद कर और मार इसे। कहा बेटी को दे दो, सालों से अकेला हूँ, मन में तड़प है, एक और शादी हो जाए। अरे बाबा, इस गांव में मुझसे अच्छा दामाद और कहाँ मिलेगा? हाँ?
काली, हाँ महाजन चाचा। अब सोच रहा हूँ कि कृष्णा को गंगा के दामाद की तरह मांग में झट से सिंदूर लगा दूं बस। फिर वो झट से मेरी बीवी बन जाएगी, झट से मेरे घर को संभाल लेगी। कृष्णा जा, मार इसे, मार बहन, ऐसे खड़ी मत रहे, मार इसे। जा कृष्णा, जा बहन। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। मेरी बहन की मांग भरेगा ना तू? मांग भरेगा? अब इसी चेहरे के साथ अपने पूरे गांव में घूमेगा तू भूषण। गधे की पीठ पर बैठकर घूमेगा पूरे गांव में। शादी करने की इच्छा थी ना? मांग भरेगा तू? ए, लेकर जाओ इसे, लेकर जाओ। कृष्णा, कृष्णा। बेटा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बेटी, ऐसे ही सारे पिताओं का सीना चौड़ा हो जाता है, जानते हो बेटा। देखिए आप चिंता मत कीजिए, बाहर पुलिस है, उसे अरेस्ट करेंगे। बाबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर ले चलो 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 बेटी, चलो मेरे पास आजा। चलो बेटी, चलो 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 चलो। ये माला तो नीचे ही पड़ी हुई थी, इस्तेमाल ही नहीं हुई।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। हेलो। अरे कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कान पकड़कर मारूंगी। हाँ, तेरी नई नई शादी हुई है तो हर वक्त बस बीवी के साथ ही घूमता रहेगा। हाँ, दे दे मेरी बहू को फोन दे दे। अरे क्या बोल रही हो माँ? छी छी छी। क्या बोल रही है माँ? छी छी। दे दे मेरी बहू को दे, मैं बहुत डांटूंगी बोल रही हूँ। मेरे बेटे का दिमाग खा रही है। दे 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 उसे फोन तो दे। तो अच्छा हाँ दे रहा हूँ। कौन है? माँ का फोन। क्यों, क्या हुआ? हेलो जी बड़ी मालकिन। बड़ी मालकिन, क्या बात है? हाँ क्या बात है? हर वक्त मेरे बेटे को आंचल में बांधकर घूम रही हो, प्यार कर रही हो। हाँ, एक बात बताओ, गृहस्थी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने जो तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उसका क्या होगा? कहाँ हो तुम लोग? नहीं बड़ी मालकिन, असल में मेरी बहन को बहुत खतरा था, इसलिए जल्दी में मुझे गांव वाले घर पर आना पड़ा। ये क्या बोल रही हो तुम? जल्दी में तुम लोग चले गए, एक फोन तक नहीं किया। हुआ क्या है? असल में बड़ी मालकिन, मुझे ना बहुत डर लग रहा था, बहुत चिंता हो रही थी, पर मेरी बहन से खतरा अब टल गया है। अरे कैसा खतरा, क्या हुआ है बताओ तो। बताती हूँ। वो भूषण भैया घर हड़पने के लिए आए थे, कृष्णा को उठा कर ले गए। भूषण चाचा का बड़ा सा बगीचे वाला घर है ना नारायणपुर में, वहाँ शहनाई बज रही है। शहनाई की आवाज सुनकर मैंने देखा तो लगा कि वहाँ पर शादी का आयोजन चल रहा है।